नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी की उड़ान 2026 पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शंभूनगर बाजार में सौरभ और दीपक की ये कहानी। शाम के करीब 6 बजे थे। शंभूनगर का छोटा सा बाजार धीरे धीरे सन्नाटे में डूबने लगा था। आसमान काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। सौरभ अपनी किराने की दुकान में बैठा हिसाब कर रहा था। दुकान छोटी थी, लेकिन पूरे गांव की जरूरतें वहीं पूरी होती थीं। उसके साथ उसका दोस्त दीपक भी था, जो पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ दिनों से सौरभ के पास ही रह रहा था। यार सौरभ, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, दीपक ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। तभी अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। आंधी आने वाली है, सौरभ ने धीरे से कहा। कुछ ही मिनटों में आंधी ने विकराल रूप ले लिया। बिजली चमकी और उसी पल पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लाइट चली गई, दीपक ने मोबाइल निकालते हुए कहा, लेकिन नेटवर्क भी गायब था। अब दुकान के अंदर बस एक लालटेन की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान का डरावना शोर। पहला अजीब एहसास। अचानक दुकान के अंदर रखी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तूने बजाई? सौरभ ने पूछा। नहीं, दीपक की आवाज कांप रही थी। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा आधा खुल गया और उसी दरवाजे के पीछे कुछ खड़ा था, एक काली परछाई। सौरभ ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कौन है? कोई जवाब नहीं। रहस्यमयी ग्राहक। धीरे धीरे वो परछाई अंदर आई। अब वो साफ दिख रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में, भीगी हुई। उसका चेहरा झुका हुआ था। क्या चाहिए? सौरभ ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे तेल चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दीपक ने सौरभ को धीरे से कहा, यह ठीक नहीं लग रही, बाहर भेजे से। लेकिन सौरभ जैसे किसी अजीब असर में था। उसने तेल की बोतल उठाई और उसके सामने रख दी। औरत ने पैसे नहीं दिए, बस बोतल उठाई और जाने लगी। डर का असली रूप। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। दीपक जोर से चिल्लाया, ये इंसान नहीं है सौरभ। तभी दुकान के अंदर रखी सारी चीजें अपने आप गिरने लगीं। शेल्फ हिलने लगे, कांच टूटने लगे और वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। सच्चाई का खुलासा। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना था इस गांव में सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी, आंधी के दिन, वो भी इसी दुकान के पास। लोग कहते हैं वो हर आंधी में वापस आती है। सौरभ के हाथ से लालटेन गिर गई। अब पूरा अंधेरा और सिर्फ 2 लाल आंखें। आखिरी संघर्ष। दीपक ने जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला। ये मेरे बाबा ने दिया था, बुरी आत्माओं से बचाता है। उसने तावीज को हवा में उछाला। जैसे ही तावीज उस औरत के पास पहुंचा, वो जोर से चीखी। पूरा बाजार गूंज उठा। आंधी और तेज हो गई और अचानक वो गायब हो गई। सन्नाटा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। दुकान पूरी तरह बिखर चुकी थी। दोनों जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। खत्म हो गया? सौरभ ने पूछा। दीपक ने धीरे से कहा, शायद। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन सौरभ दुकान साफ कर रहा था। तभी उसे काउंटर पर एक चीज दिखी। तेल की खाली बोतल और उसके पास कुछ पुराने सिक्के भीगे हुए और एक कागज जिस पर लिखा था, मैं फिर आऊंगी अगली आंधी में। आखिरी सीन। रात को सौरभ अकेला दुकान में बैठा था। अचानक हवा चलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और पीछे से एक आवाज आई, मुझे फिर से तेल चाहिए। सौरभ ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही लाल आंखें और इस बार तावीज नहीं था। द एंड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। कहानी की उड़ान 2026